तो आपको निकालनी है ट्री की हाइट भी निकालनी है और आइलैंड से उन दोनों की इंडिविजुअल डिस्टेंस भी निकालनी है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपने देखा होगा कि हमारे दो ट्राइंगल्स बन रहे होते हैं और दो ट्राइंगल्स में आपका जो कॉमन साइड होती है आप उसको दो बार निकाल लेते हो। कॉमन साइड को आप दोनों ट्राइंगल में निकाल लेते हो और उनको फिर इक्वेट कर देते हो। तो अगर मैं इसमें ट्री को देखूं एच, जो इस ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, अगर मैं दोनों साइड से निकाल के इक्वेट कर दूं तो मेरा काम खत्म। अब मैंने सेम क्वेश्चन अभी हमने करा भी था, अगर मैं इस ट्राइंगल में लेती हूँ, राइट ट्राइंगल में 45 डिग्री है, तो दोनों आपका हाइट और बेस इक्वल हो गया, तो यहाँ से एच मेरा आ गया एक्स के इक्वल। और अगर मैं इस साइड से लेती हूँ तो यहाँ से आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 30 विच इज 1/√3। तो यहाँ से h जो आ जाएगा वो आ जाएगा 100 माइनस एक्स अपॉन √3। h की दोनों वैल्यूज को हम इक्वेट कर देंगे, एक वैल्यू x है, एक वैल्यू 100 माइनस एक्स अपॉन √3 है। नाउ दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल x। आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस एक्स। दोनों टर्म्स x की हैं, इसमें से आप x कॉमन ले लो बिकॉज अनलाइक टर्म्स ऐड तो होंगी नहीं बट आप कॉमन ले सकते हो। फिर आप √3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो या फिर आप पहले इसको रैशनलाइज कर लो और उसके बाद आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। प्लस को माइनस से करोगे रैशनलाइज, नीचे आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर इज 1, 3 माइनस 1 इज 2 और ऊपर है 100 इंटू √3 प्लस 1। 2 से काटोगे इसको 50 हो जाएगा और √3 की वैल्यू होती है 1.73 और प्लस में 1 करोगे तो 2.73 हो जाएगी। इसका डेसिमल निकालोगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 50 2 ज़ा 100, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 और 1 1 0 2 5 ज़ा 10, 136.5 आ गई हमारे पास हाइट ऑफ द ट्री। और हमने गलती की है, पक्का 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 मिस्टेक हुई है इसमें। इसमें मिस्टेक हुई है क्योंकि h इज इक्वल टू एक्स है और x हमारा मोर देन 100 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि मिला के 100 है। तो कहाँ मिस्टेक हुई है देखें जरा। और tan p/v tan 30 होता है, tan 30 1/√3 ही होता है, करेक्ट है ये। h इज इक्वल टू एक्स, x इज इक्वल टू दिस, √3x इज इक्वल टू दिस एंड प्लस भी हो गया, √3 प्लस 1 हो गया। टू वन ज़ा टू, कुछ मिस्टेक दिखी तो नहीं। मिस्टेक तो हुई है इसमें, एक बार इसको पॉज कर देते। मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, देखो ये प्लस है, ये प्लस नीचे आएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मुझसे मिस्टेक हुई तो मतलब मिस्टेक सबसे हो सकती है, बट मैंने मिस्टेक अपनी पकड़ ली क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है और रैशनलाइज में ये माइनस होगा तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, और नीचे तो प्लस माइनस 2 ही रहेगा, 50 रहेगा और यहाँ पे 1.73 माइनस 1 करेंगे तो ये आएगा 0.73। 0.73 मतलब अल्टीमेटली आ गया 73/2। ठीक है, गलती मिली, पता चला आपको। तो सिंपल सी बात है, h इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है, 100 में से कुछ निकाला है आपने, मतलब पूरा 100 है। इट इज लेस देन 100 एंड इट इज लेस देन 100 तो वाई इट कैन बी इक्वल टू 136। तो यहाँ से आपको अपनी खुद, इसको बोलते हैं कि मतलब आपको अपनी गलती पता चलनी चाहिए। अब कल मैं एक 8 क्लास की बच्ची को पढ़ा रही थी, अभी वो ज्वाइन करेगी भी, अभी उसने करना है। तो उसका क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें उसने कोई चीज 4500 की ली और प्रॉफिट पे बेची और उसने सेलिंग प्राइस निकाला हुआ 3600। ये कॉमन सेंस की बात है, आप 4500 की चीज लेके प्रॉफिट पे बेच रहे हो, हाउ कैन यू सेल इट एट 3600? देयर इज वन मोर क्वेश्चन जिसमें आपका 2 साल के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड अमाउंट निकालना था 4000 के प्रिंसिपल पे, उसका आंसर आ रहा था 9200। भाई आप कोई भी बैंक कितना भी रेट अच्छा हो, 2 साल के अंदर आपका जो अमाउंट है वो 2.5 टाइम्स तो कर, मतलब मोर देन 2 टाइम्स तो कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ता है कि आपका आंसर जो है वो लॉजिकल नहीं आ रहा, आपका का आंसर आपको खुद दिखेगा कि आप गलत कर रहे हो। अब ये गलती हुई मुझसे, मैंने ही ढूंढी अपनी गलती, तो यहाँ से आपको ये छोटी सी मिस्टेक ने पूरा क्वेश्चन गलत कर देना था। 2 3 ज़ा 6, 1 3 13, 2 6 ज़ा 12, 1 0 एंड 2 5 ज़ा 10। और ये सेम हमारा आंसर लास्ट क्वेश्चन में भी आया था। कभी कभी ना छोटी छोटी मिस्टेक करनी भी जरूरी होती है बिकॉज वो हमको रियलाइज कराती है कि हमसे ये मिस्टेक भी हो सकती थी, तो आपको आइडिया मिल गया कि इस तरह की मिस्टेक्स भी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 5 या 4? 5 था शायद। आन्या, Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 5 था ना ये? Yes, ma'am. 6 बोलो। Okay, ma'am. समझ में आया ना, A ये वाला man. सेम था, 4 and 5 सेम है ना बिल्कुल ही। Yes, ma'am. 6 बोलो। A man. हम्म, A man on the deck of a ship is 16 हम्म, meters above the water level. He हम्म, observes that the angle of elevation of top of the cliff is 45 degree and the angle of depression of its bottom पहले is वाला 30 एलिवेशन था degree. या पहले वाला भी डिप्रेशन था? मुझे लग रहा है आपने पहले वाला डिप्रेशन तो नहीं था, मैम दोनों पहले वाला डिप्रेशन। एलिवेशन है. एक बार दोबारा पढ़ो जरा, एक बार A दोबारा पढ़ो। man, a man on the deck of a ship is 16 हम्म, meters above the water level. He observes that the हम्म, angle of elevation of top ओके, of the cliff is क्लिक, 45 degree ठीक है, ठीक है, ठीक and the angle of depression of its bottom is 30 है, degree. परफेक्ट, Calculate the distance of the cliff from the ship and the height of the cliff. बढ़िया, परफेक्ट। ये शिप है, ठीक है जी, ये शिप है और शिप का डेक होता है, शिप का जो छत होती है, डेक होती है, वो है ये। यहाँ पे खड़ा है, सामने क्लिफ है, क्लिफ एक तरह की पहाड़ी होती है, छोटी सी क्लिफ है, उसके टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है विच इज 45 डिग्री, और जब उस क्लिफ के बॉटम को देखता है तो डिप्रेशन बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना, कितना बोला आपने? अन्य एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बोला? मैम डिप्रेशन 30 है. 30 है, ठीक है जी। और आपको क्लिफ की हाइट निकालनी है, ओके जी। ये 60 है, तो पहली बात तो ये है कि यहाँ तक का जो है वो 60 हो गया, ठीक है। और आपका ये 30 डिग्री है, तो आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये वाला एंगल भी 30 आ गया। ये लिखना पड़ेगा आपको सारी चीजें, ये प्रेजेंटेशन जरूरी है, ये लिखनी पड़ेगी, आप लिखोगे, डिस्क्राइब करोगे, मैं आपको इसमें डिस्क्राइब करके बता देती हूँ। ABCD, लेट AB is equal to 60 meter be the height of ship, height of ship, ठीक है। Let DC be the height of cliff। डबल एफ होता है, सिंगल एफ होता है, चलो जो भी होता है फर्क नहीं पड़ेगा, हाइट ऑफ क्लिफ, ठीक है। फिर आप मैम डबल लिखोगे एफ. कि, ठीक है, डबल एफ लिखा मैंने। फिर आप लिखोगे एज, इसका नाम दे देते हैं हम, कोई ई दे देते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम A to C is 30 degree, therefore angle ACB is equal to 30 डिग्री, ब्रैकेट में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये आप इसको डिस्क्राइब कर देना इस तरह से थोड़ा सा, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले एक बड़ा प्यारा सा राइट ट्रायंगल है ABC। अब आप कहोगे मैम इसकी क्या जरूरत है? भाई इस ट्रायंगल में एंगल भी है, राइट एंगल भी है, एक साइड भी है, तो BC निकाल लेते हैं। अब आप बोलोगे मिचू तो हमें चाहिए ही नहीं है। क्यों नहीं चाहिए भाई? हमें क्लिफ चाहिए, क्लिफ का मतलब मुझे ये 60 पता है, मुझे DE चाहिए, और DE के लिए मुझे ट्रायंगल लेना पड़ेगा DEA, AED। AED ट्रायंगल में कोई साइड ही नहीं है मेरे पास। अब मुझे इतना पता है कि AE और ED इक्वल है, क्योंकि ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, मतलब ये राइट ट्रायंगल आइसोसेलेस, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हो गया, जिसका बेस और हाइट इक्वल होनी चाहिए, यानी कि AE इज इक्वल टू ED, AE इज इक्वल टू ED होंगे। अब मेरे पास AE BC के इक्वल है, BC में निकाल रही हूँ इन राइट ट्रायंगल ABC में, तो पहले मैंने राइट ट्रायंगल ABC लिया। आप BC को ऊपर रख सकते हैं, आप AB को ऊपर रख सकते हैं, आपकी चॉइस है, मैं BC को ही रख रही हूँ। BC अपॉन AB बिकम्स cot 30, एंड cot 30 की वैल्यू होती है tan 60, तो BC आपको निकालना है, AB आपको पता है 60, एंड cot 30 होता है √3 इज इक्वल टू, सॉरी, BC अपॉन 60 इज इक्वल टू cot 30 की वैल्यू tan 60 के बराबर होती है, विच इज √3। सो हमारे पास अल्टीमेटली BC आ गया 60 √3। नाउ
BC इज इक्वल टू AE, क्योंकि यहाँ पर ये सारे लाइंस जो है परपेंडिकुलर है ना, तो ये पूरा एक रेक्टेंगल ही बनता है, बिकॉज ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसका रीजन डालने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली लिख सकते हो BC इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू 60√3। नाउ इन राइट ट्रायंगल AED, कॉमा AED में आपको AE पता है, आपको ED निकालना है, तो मैंने ED को ऊपर रखा, AE को इसके नीचे रखा, विच बिकम्स tan 45। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ED इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू 60√3। तो यहाँ से मेरे पास हाइट ऑफ क्लिफ कितनी आ गई जो मुझे निकालनी थी, और क्या क्या निकालना है, क्लिफ तो मैंने निकाल ही लिया, DE प्लस EC इज इक्वल टू 60√3 प्लस 60 इज इक्वल टू 60 कॉमन, और √3 प्लस 1 इज 2.73, और 60 इंटू 273 अपॉन 100, 1 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 5 10, 5 5 25, 2 3 23, 5 4 20, 5 6 30, 54.6 into 3, 3 6 18, 3 4 12 plus 1, 13, 3 5 15 plus 1 16, 163.8 मीटर, 163.8 मीटर क्लिफ की हाइट आ गई। और कुछ निकालना था? और कुछ निकालना था? नहीं निकालना था। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अन्य क्वेश्चन नंबर 7 बोलो बेटा। डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द, हाँ तो वो सेम ही है, 60√3 है वो भी सेम ओके है ना, ये मैम 60√3 हम निकाल चुके हैं, तो √3 की वैल्यू लगा दो, 60 इंटू 1.732, ये है 60 इंटू 2.73, वो है 60 इंटू 1.73। सिंपल सी बात है, हम इसमें से 60 माइनस कर दो, 16 देखो ना, ये पूरा है 163.8, जिसमें ये 60 भी जोड़ रखा है, ये और ये दोनों बराबर है, तो हमारे दो आंसर्स आ रहे हैं 163.8 हाइट ऑफ द क्लिफ एंड 103.8 डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ एंड द डेक ऑफ द शिप। ठीक है, मीटर यूनिट लगा लेना, मार्क्स कट जाएंगे, लास्ट की एंडिंग स्टेटमेंट जरूर लिखनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 7 बोलो जल्दी से। आने क्वेश्चन नंबर 7 बोलो। आने क्वेश्चन नंबर 7 बोलो बेटा। यस मैम आपकी ना स्क्रीन ब्लर हो रही है। अच्छा ठीक है, लो मैं ठीक कर दूं। अभी फाइन, ठीक है, थोड़ी बेटर है, हाँ जी मैम। बोलो। और मैम फिर हो गया ब्लर, वो रेड सिग्नल आ रहा है आपका। मुझे यहाँ तो नहीं दिख रहा बेटे, लैपटॉप में तो ब्लर नहीं दिख रहा। रेड सिग्नल मतलब सबको ब्लर दिख रहा है? सबको ब्लर दिख रहा है क्या? हम क्लियर है, हम क्लियर है। मुझे भी क्लियर दिख रहा है। कोई नहीं, आने अभी बेटा, अभी पहले आप मुझे बोलो, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्लियर हो जाएगा, अभी आपके लिए भी हो जाएगा। बोलो स्टेटमेंट बोलो, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी करो बेटा, मेरा नेक्स्ट क्लास है, तुम लोग लेट आते हो तो फिर मेरी नेक्स्ट क्लास का भी बड़ा पंगा बढ़ जाता है, मैं उनका टाइम चेंज कर दूंगी, आपका टाइम डॉट टाइम पे आया करो बेटा। चलो जल्दी बोलो अगला क्वेश्चन। आन्या, अच्छा आन्या यस को मेरी मैम। आवाज भी नहीं आ रही। कुल सेवेंथ क्वेश्चन बोलो। अच्छा आन्या का नेटवर्क इशू चल रहा है, उसकी वॉइस तभी कट रही है, कोई और बच्चा बोल दो। मैंने ना लैपटॉप पे भी व्हाट्सएप खोल के नहीं रखा, वरना मैं निकाल लेती। मैम अब आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलो। An aeroplane at an altitude of 1200 meters finds that two ships are sailing towards it in the same direction.
The angles of depression of the ships as observed from the aeroplane are 60 degree and 30 degree respectively. Find the distance between the two ships. ये शिप 1, ये शिप 2, ये आपको बनाना जरूरी है, मार्क्स कटेंगे अगर नहीं बनाया तो। मैं बोल रही हूँ नोट कर लो इस पॉइंट को, अगर ये लाइन नहीं बनाई डिप्रेशन में तो 100% मार्क्स कटेंगे। ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, 30 वाली लाइन यहाँ पे आके 30 दे देगी, डिस्क्राइब कर देना एंगल ऑफ डिप्रेशन को यहाँ पर, और उसके बाद इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर से आप एंगल निकालोगे। देखो ये 30 है ना, ये जेड बना, पहले इसको छोड़ दो, ये वाला जेड मैं आपको रेड पेन से करके दिखा देती हूँ। तो एक हमारा ऑल्टरनेट ये वाला बन रहा है, ठीक है, और एक हमारा दूसरा वाला बन रहा है 60 वाला, ये वाला, ठीक है। तो 30 एंड 60 हो गया, और ये 1200 मीटर दे रखा है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 1200√3 से पहले आप BS1 निकालोगे, फिर पूरे ट्रायंगल में BS2 निकालोगे और माइनस कर दोगे। मतलब आप एक बार ट्रायंगल लोगे, एक राइट ट्रायंगल ABS1, और एक बार आप लोगे इन राइट ट्रायंगल ABS2। यहाँ पे आप BS1 निकालोगे, यहाँ पे आप BS2 निकालोगे, और BS2 में से BS1 माइनस कर दोगे। BS1 upon AB, this is your cot 60, and BS2 upon AB is equal to your cot, आपने पहले कौन सा ट्रायंगल लिया, छोटे वाला लिया, का कॉट 30 डिग्री आ गया, ठीक है जी। तो BS1 जब निकालना है तो आपका हो जाएगा 1200√3 इंटू कॉट 30 होता है, कॉट 60 होता है tan 30, विच इज 1/√3। और आप ध्यान से देखना, आपकी जो BS1 की वैल्यू है वो कम आएगी, बिकॉज ये छोटा है और ये बड़ा है। और यहाँ से BS2 अपॉन 1200√3 इज इक्वल टू cot 30 विच इज √3। तो √3 इंटू √3 इज 3। तो यहाँ से BS2 की वैल्यू आ जाएगी 1200 इंटू 3, 3600। तो आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स S1 S2 विच इज इक्वल टू BS2 माइनस BS1। अगर आपको ये S1 S2 कंफ्यूज कर रहा हो तो आप इनके नाम चेंज कर सकते हो। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। आज ये एक्सरसाइज हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता अगर आप टाइम पे ज्वाइन कर लेते। हमने 15-20 मिनट स्टार्टिंग में वेट करने में लगा दिए। और ये कितने क्वेश्चन है असाइनमेंट के अंदर टोटल? 15। कितने हुए हमारे अभी तक? सिर्फ 7 आधे हुए। मैं अगर आपको ऐसे समझ में आ रहे हैं नोट्स की फॉर्म में ऐसे, तो मैं आपको ये सॉल्यूशन ऐसे करके सारे भेज दूंगी। मुझे एक क्वेश्चन को करने में सेकंड लगते हैं। सीरियसली आपको दिख रहा है, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इधर मैं मैम एक्सप्लेन जो ना करूं। क्वेश्चन लास्ट वाला है क्वेश्चन 15 वो बुक में जैसे है ना वैसी है, वो कर ले। जो आप कर सकते हो वो तो बहुत, देखो अपने आप करा हुआ तो दुनिया का बेस्ट, उससे तो बड़ा अचीवमेंट ही कोई नहीं है। जो हम खुद करते हैं और खुद करके डाउट पूछते, सबसे बड़ा तो मतलब कोई बेस्ट चीज होती ही नहीं, ठीक है। सबसे बढ़िया चीज होती है खुद करना। खुद करो, हो गया तो बहुत बढ़िया, ना हो तो उससे भी बढ़िया, क्योंकि नहीं होगा तो कम से कम डाउट तो क्रिएट होगा। आप पूछोगे, फिर आपको वो चीज समझ में आएगी, फिर आप एग्जाम में गलत नहीं करोगे। लेकिन जब हम खुद किए बिना ही समझते हैं ना, हमने ट्राई भी नहीं किया, हम बस समझने बैठ गए, तो वो एक फॉर्मेलिटी होती है, और बिलीव मी वो लॉन्ग टर्म तक याद भी नहीं रहता। खुद करो, आएगा नहीं आएगा, हो सकता है आपने जो किया मैंने उसमें कोई नया पॉइंट ऐड कर दिया, क्योंकि टीचर अगर है तो एक्सपीरियंस्ड है, कुछ तो पॉइंट ऐड होगा ना उसके अंदर। आपने तो कर दिया, पर उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बता दिया आपको, कोई नया मेथड आपको बता दिया, कोई शॉर्टकट बता दिया, लेकिन जो वे है प्रॉपर वो बता दिया आपको। तो उससे क्या होगा, आपने तो कर लिया एक्सपेरिमेंट करके, हाथ पैर मार के, बट उसको मैंने अच्छी तरह से कुछ बताया तो वो आपको हेल्प करता है। बाकी क्वेश्चंस आप करो। आप मुझे क्लास से पहले मतलब कल तक बता देना, अगर आपको डाउट ज्यादा मेजर नहीं आ रहे, तो मैं आपको सॉल्यूशंस इस तरह से इससे ही प्रॉपर नीट करके आपको भेज दूंगी। तो आपका एक क्लास बच जाएगी। आई वांट टू सेव योर क्लासेस सो दैट हम लोग अपना कोर्स वाइंड अप करें जल्दी से जल्दी। मेरा ये प्लान है। हम लोग जितना ज्यादा स्लो चलेंगे, फिर हमें लास्ट में टाइम उतना कम मिलेगा रिवीजन के लिए, ठीक है। तो मैं भी तो वाइंड अप कर रही हूँ, बिकॉज मेरी नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। तो संडे तो मैं एक्स्ट्रा क्लास आपको दूंगी ही दूंगी, मैंने बोल रखा है आपको एक्स्ट्रा दूंगी। बट स्कूल में अगर आप खुद करो तो मुझे डाउट्स पूछ लेना, मैं आपको
डाउट्स सॉल्यूशन फॉर्म में भेज दूंगी, एंड आई थिंक ये आपको हेल्प कर जाएगा, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपरली सब कुछ समझ में आ रहा है। और अगर कोई ऐसा डाउट है ओरल, लाइक स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसको ऑडियो से भी पूछ सकते हो, मैं आपको ऑडियो में भी समझा सकती हूँ। ठीक है, एंड करो। Okay, ma'am. चलो, Yes, ओके ma'am. एवरीवन, बाय बाय जी।